हेलो गाइस, मैं हूँ इतर और आज मैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस की बात करने वाला हूँ। जैसे व्हाट डज एसी एंड डीसी करंट मीन, यानी एसी और डीसी करंट क्या होता है, और व्हाई डू वी नीड अ चार्जिंग ब्रेक फॉर चार्जिंग आवर स्मार्टफोन्स। अपन को फ़ोन चार्ज करने के लिए ऐसे टाइप का एक चार्जर क्यों चाहिए पड़ता है। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि एसी और डीसी करंट क्या होता है। तो एसी और डीसी, फर्स्ट टू नो अबाउट एसी एंड डीसी करंट वी नीड टू नो दैट विच करंट इज यूज्ड वेयर। यानी एसी और डीसी करंट के बारे में जानने के लिए हम लोगों को पहले जानना होगा कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। तो पहले एसी करंट, तो एसी करंट सीधे इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस से आते हैं और जो आपके सॉकेट्स रहते हैं जहाँ पे आप प्लग लगाते हैं उनसे निकलता है एसी करंट। AC current is the current from which we can get shock because of the voltage of the AC current keeps changing। और AC current से अपन को शॉक लग सकता है क्योंकि उसका जो वोल्टेज रहता है वो अप डाउन होता रहता है। जैसे कि आप इस ग्राफ चार्ट में देख सकते हैं, ये ब्लू कलर की जो लाइन है ये है AC करंट यानी अल्टरनेटिंग करंट की। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये बार बार ऊपर नीचे हो रहा है। जैसे पहले ज़ीरो था, फिर एक पे चला गया, फिर -1 पे, ऐसे ये बदलता रहता है। और फिर आ जाते हैं अपन डीसी करंट पे। डीसी करंट इज़ अ करंट दैट इज स्टोर्ड इन द बैटरीज। जो आपके पास बैटरीज रहते हैं, जैसे फ़ोन की बैटरी, लैपटॉप की बैटरी और इन्वर्टर की बैटरी, तो इन सब में जो करंट स्टोर होता है वो होता है डीसी करंट। डीसी करंट इज़ द करंट फ्रॉम विच वी कांट गेट शॉक बिकॉज द वोल्टेज डजेंट चेंज। और जो डीसी करंट रहता है उससे अपन को करंट नहीं लग सकता क्योंकि उसका वोल्टेज एकदम सीधा रहता है। ये देख सकते हैं आप, ये रेड लाइन जो है वो है डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट की, जो 1 पे ही है, थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं होता। और फिर ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि एसी करंट और डीसी करंट क्या होता है। और फिर आ जाते हैं व्हाई डू वी नीड अ चार्जिंग ब्रेक फॉर चार्जिंग आवर स्मार्टफोन्स। तो अपन को एक चार्जिंग ब्रेक क्यों चाहिए पड़ता है अपने फ़ोन को चार्ज करने के। चार्जिंग ब्रेक अगर आपको नहीं मालूम तो मैंने यहाँ पर एक फिगर डाली हुई है, फ़ोन चार्जर। ये मैंने आपके चार्जर्स में ऐसा टाइप का होगा, ये होता है चार्जिंग ब्रेक। तो अपन को ये क्यों चाहिए पड़ता है, तो इसका आंसर है वी नीड अ चार्जिंग ब्रेक फॉर चार्जिंग आवर स्मार्टफोन्स बिकॉज इट कन्वर्ट द एसी करंट टू डीसी करंट। अभी अपन लोगों ने पढ़ा कि एसी और डीसी करंट क्या होता है। तो एसी टू डीसी करंट, और एसी करंट आपके सॉकेट से आता है जैसा मैंने अभी बताया था, और सॉकेट से एसी करंट आता है, पर आपकी बैटरी को, मोबाइल की बैटरी को डीसी करंट चाहिए पड़ता है। तो इसको लगाने से वो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर देता है। And smartphone need the current that is flowing without any disturbance or else it could harm the battery। तो जो बैटरी रहती है उसको डीसी करंट चाहिए पड़ता है कि जिससे वो एकदम स्ट्रेट वोल्टेज रहे, बिल्कुल भी दिक्कत ना करे, बीच में डिस्टर्बेंस ना आए। इसलिए उसको एसी करंट की जगह डीसी करंट चाहिए पड़ता है। और अगर अपन सीधे उसमें एसी करंट डाल देंगे तो वो बैटरी को हार्म कर सकता है या बैटरी चार्ज भी नहीं होगी। एंड स्मार्टफोन्स, as in electric vehicles there is a charger where converter is present that is also the same as your phone charging brick। जो अगर आपने के पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है या इलेक्ट्रिक गाड़ी का चार्जर देखा है आपने, तो उसमें चार्जर के बीच में एक ऐसी टाइप की चीज़ होती है, तो उसका क्या यूज़ रहता है। ये जो चार्जिंग ब्रेक है और ये एकदम सेम रहती है। आप बोलोगे तो ये फ़ोन का चार्जर इतना छोटा क्यों रहता है और इसका बड़ा क्यों रहता है। फ़ोन का चार्जर थोड़ी कम स्पीड में कर पाता है और ये बड़ा रहता है तो ज़्यादा स्पीड में चार्ज कर पाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ज़्यादा बैटरी चाहिए पड़ती है।
you would have listened that charger comes in watt, for example 60 watt, 200 watt. आपने सुना होगा कि फ़ोन के जो चार्जर्स रहते हैं वो 60 वॉट 200 वॉट ऐसा आपने सुना होगा कि आते हैं. तो सो इट डिपेंड्स ऑन द ब्रिक दैट हाउ मच फास्ट कैन इट कन्वर्ट. तो ये जो चार्जिंग ब्रिक रहती है इस पे डिपेंड करता है कि अगर मेरा 60 वाट का है तो वो थोड़ी धीरे धीरे क्या बोलते हैं कन्वर्ट करेगा, और अगर 200 वाट का है तो वो फास्ट कन्वर्ट करेगा. In simple language, you can say that the charging speed depends on the charger. आसान भाषा में कह सकते हैं कि जो चार्ज होने वाली स्पीड होती है वो आपके चार्जर पे डिपेंड करती है. लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर अपने पुराने फ़ोन में अगर आपके पास 25 वॉट का चार्जर है और आपने एक 100 वॉट का चार्जर ख़रीद लिया और फ़ोन को चार्ज करने लगे तो उसमें स्पीड बढ़ तो जाएगी, पर इतना फ़ोन हैंडल भी करना चाहिए. फ़ोन इतनी तेज़ी से ले नहीं पाएगा तो उससे आपका बैटरी हार्म हो सकती है. और तो ये AC टू DC कन्वर्टर है, मेरे घर पे भी है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ. तो गाइस मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ मेरे इलेक्ट्रिक गाड़ी का कन्वर्टर जिससे AC एनर्जी को DC एनर्जी में कन्वर्ट करता है. जैसा कि आप देख सकते हैं ये है वो कन्वर्टर, और जब ये चालू होता है तो इसमें आवाज़ आती है. तो आप बोलोगे कि अगर मेरा फ़ोन चार्जर और ये सेम है तो मेरे फ़ोन चार्जर में आवाज़ क्यों नहीं आती. तो वो इसलिए नहीं आती क्योंकि ये ज़्यादा तेज़ी से करता है तो ये गर्म भी होने लगता है. तो इसमें फ़ैन लगा हुआ है जैसे आपके CPU में लगा होता है, इसलिए इसमें आवाज़ आती है. तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो.